आवाज सुने जी सुनाई दे रही है। प्रिय डॉक्टर भाषण भूषण शर्मा जी, डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार मिश्रा जी, सुशांत शर्मा जी एवं प्रिय श्रोतागण, my joy is not knowing bounds today that I have been invited in MudCon Madhubani, खासकर इस कोरोना के संकट में सेमिनार होती तो और बहुत अच्छा होता, परंतु इट इज रादर ए हार्ड नट टू क्रैक। इसकी संभावना तो दूर दूर तक नहीं बनती है। अतः वेबिनार का भी ऑर्गेनाइज करके आपने हम लोगों को अवसर दिया है जो माटी के संबंध में, मड के संबंध में, अर्थ के संबंध में कुछ उसका गुणगान करूं जो हमारे एग्जिस्टेंस का रूट है। मिट्टी के बारे में बड़े बड़े पोएट्स, राइटर्स लिखते लिखते थक गए, परंतु इट इज बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन। कितना हो इसका इंपॉर्टेंस बोला जाए तो वह कम ही होगा। हाँ, भले ही हमारे आज के इस नई रोशनी के युग के लोग इसकी इंपॉर्टेंस को बहुत नीचे ला दिए। दे आर नॉट इवेल्युएटिंग दैट व्हाट इज अर्थ, व्हाट इज मड। परंतु इसी से हम जन्म लेते हैं, इसी में हम पालित होते हैं और इसी में हम मरते हैं। मिट्टी के सिवा मनुष्य को कौन पूछता है? लिविंग अनलिविंग प्रत्येक के लिए यही एक जड़ है, मिट्टी। इसी से मेरी जन्म होती है और इसी में फिर हमारा शरीर विलीन हो जाता है। बीच के जो पीरियड्स हैं, हम यहां जिंदा कैसे रहते हैं, उसका भी रूट कॉज मिट्टी है। हमारे भोजन, हमारे फल सभी मिट्टी से ही तो मिलते हैं। पानी मिट्टी से ही तो मिलती है, नहीं तो हम कहां से लाते पानी? वस्त्र, क्लोथ्स, कॉटन्स के हों, टेलरिंग के हों, रेशमी कीड़े के हों, रूट कॉज तो उसका भी यही मिट्टी है, यही अर्थ है। परंतु इसको हम लोग भुला चुके हैं। नतीजा है जो हजारों बीमारी हमारे शरीर में आते हैं। पहले के लोग जितना स्वस्थ होते थे, जितनी तेज, जितनी चमक, जितने तंदुरुस्त, उन लोगों के बॉडी कंस्ट्रक्शन में थी, इनर हार्ट में थी। आज उस हिसाब से 50% भी आज के लोगों में नहीं रह गया है। एज, वे लोग कितना दिन तक जिंदा रहते थे, आज के लोग कितने दिन अब जिंदे रहते हैं। चूंकि हमारा फिजिक ही तो अब सिर्फ डिजीज का एक स्टोर बन के रह गया है। कारण इसका रूट कॉज है एलोपैथ, जिसे अंग्रेजों ने हमारे यहां लाया था। वे ठंडे प्रदेश के लोग थे, उनके लिए ठीक था, चूंकि उनके ब्लड में वही सूट करता था। परंतु हमारे इस गर्म प्रदेश में, समशीतोष्ण देश में, वह जहर जो एलोपैथ का ला दिया, आज उसे हम सर आंखों चढ़ाए हुए हैं। इंग्लिश मेडिसिन हमारे
कुछ बीमारियों को जड़ से तो नहीं नाश करते, वे उसे दबा देते हैं। जिस तरह से कहीं गंदा है, उसे किसी चीज से थोड़ी देर के लिए ढक दो ताकि बदबू ना आने पाए, परंतु बाद में वह हजारों बदबू और साइड इफेक्ट्स उसके होते हैं। वही स्थिति है इंग्लिश मेडिसिन की, जो साइड इफेक्ट्स दुनिया भर के होते हैं। अब हम आते हैं आपके मिट्टी पर। मिट्टी ही एक ऐसी दवा है, मिट्टी ही एक ऐसा अमृत है, मिट्टी ही एक ऐसा भगवान है जिसमें साइड इफेक्ट नाम की कोई चीज नहीं है। इसके इलाज में देयर इज नो साइड इफेक्ट्स एट ऑल। मिट्टी की महत्ता आज हम बोल रहे हैं, ऐसी बात भी नहीं है। युग युगों से मिट्टी की महत्ता यहां पर बरकरार है, यहां के लोग जानते हैं। कब सीता का युग था? सीता जो साक्षात आदि शक्ति थी, वह किसी दूसरे तरीके से भी राजा जनक के घर में जाकर जन्म ले सकती थी, परंतु क्या कारण, जो मिट्टी को ही उसने चुनी और मिट्टी के अंदर से ही उसने अपनी पैदाइश यहां दिखाई, यही साबित करने के लिए जो मिट्टी से बड़ा कोई चीज नहीं है। जिससे बड़ी मिट्टी से बड़ी महत्ता और किसी भी चीज की संसार में मानव जाति के लिए नहीं है। नेक्स्ट, पहले घर बनते थे। यदि इस ग्रुप में या कहीं बाहर कोई इस वेबिनार से जो कनेक्टेड हैं सुनते होंगे मेरी आवाजों को, मेरी आवाजें वहां तक पहुंचती होंगी, तो जरूर, और वे बूढ़े बुजुर्ग होंगे तो उन्हें प्रत्यक्ष अनुभव होगा जो मिट्टी के ही घर पहले बनाए जाते थे। मिथिलांचल में उसे भीत का घर कहा जाता था। बड़ी मोटी मोटी दीवारें होती थी, कारण हेल्थ ही था। न ज्यादा गर्मी को अंदर आने देती थी वह मिट्टी, और न ज्यादा सर्दी को ही अंदर जाने देती थी, ठंडक को ही अंदर जाने देती थी। समशीतोष्ण उस घर के अंदर का वातावरण हमेशा रहता था। कोई ऐसी की आवश्यकता नहीं, कोई पंखा की आवश्यकता नहीं। इतने दूरदर्शी वे लोग थे। मिट्टी की महत्ता यहां देखिए। कुछ लोग पहले बांस के घर बनाते थे, उसका भी जो टट्टी होता था, टाट, उसे मिट्टी से लीपते थे। कारण फिर वही था, समशीतोष्ण जलवायु बनी रहे मेरे आवास का। कितना गुणगान करूं मिट्टी का। मिट्टी के बर्तन, पॉटर्स पहले भी बनाते थे और आज भी बनाते हैं। तो आज तो बहुत कोई खास जरूरी पर्व त्योहार या कोई ऐसा काम होता है तो बनाता है, परंतु पहले तो पॉटर्स मिट्टी के ही बर्तन बनाते थे और उसी में भोजन का काम और पानी पीने का काम उसी से चलता था। भात बनाना है, मिट्टी का डेगची है। दाल बनाना है, मिट्टी की कढ़ाई है। सब्जी बनाना है, मिट्टी का लोहिया है। भात को ढकना है, मिट्टी का ढक्कन है। पानी पीना है, मिट्टी के घड़ा में पानी रखा हुआ है। अब आप बताइए, कौन ऐसा हमारे जीवन का अति आवश्यक उपयोग है जो मिट्टी से अछूता है? उस मिट्टी का तिरस्कार आज के युग में, मैं आशा करता हूं अभी भी लोगों को सजग होने की आवश्यकता है, सचेत होने की आवश्यकता है, तो मिट्टी की महत्ता और मिट्टी के गुणों को समझ सके। आज भी तो हम देखते हैं जो मुल्तानी मिट्टी लेके कितने लोग थेरेपी कर रहे हैं शौक से। चेहरे की थेरेपी, शरीर की थेरेपी, दाग हटाने के लिए।
कहां छोड़ा है? आज भी हम देख रहे हैं जो औरों की पानी में, फिल्टर की पानी में वह ताकत नहीं है, वह ठंडापन नहीं है, क्योंकि उनके पानी में से तो बहुत से जो पानी के अच्छे अच्छे एलिमेंट्स हैं वे औरों और फिल्टर से निकल जाते हैं, हट जाते हैं। परंतु सुराही और घड़ा में पानी गर्मी में आज भी लोग रखते हैं, जो उसे कहीं अधिक ठंडा होता है और उसमें से पानी के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें से कोई भी एलिमेंट समाप्त नहीं होता। आगे आए हम लोग, कितना हम कहें, पुराने जमाने में ऋषि मुनि थे, जंगलों में रहते थे, वे किसी नगर और किसी गांव में नहीं रहते थे। शायद किसी भी पुराण उपनिषद में आपने नहीं पढ़ा होगा जो फलाने जंगल के फलाने महर्षि, राजर्षि, देवर्षि, फलाने